हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये हम चारों के लिए डिस्कस करेंगे। y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस सी, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax माइनस सी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पैराबोला है ऐसे। और देखिएगा, अब ये लाइन है हमारा। तो ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, या पैराबोला को टच करते हुए जा सकती है, या पैराबोला को दो पॉइंट पर कट करते हुए जा सकती है। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, और ये तीसरा केस। क्वेश्चन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। और ये जो लाइन दिखाई दे रहा है वो लाइन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वाई के वैल्यूज के अंदर होते हैं। देखिए, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम सी माइनस 2ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए, पहला केस ले रहे हैं, इफ लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है। अब ऐसे केस में हम लोग क्या होता है, रूट्स विल बी इमेजिनरी। सो बी स्क्वायर यानी कि 4mc माइनस 2a का होल स्क्वायर इज लेस देन 4ac। 4 को कट कर दिया हमने। और देखो क्या मिलता है, ये हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4am c इज लेस देन एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ये कट गया। तो 4a स्क्वायर इज लेस देन 4am c। तो यहाँ क्या बचा, देखिए a इज लेस देन mc। इसका मतलब c इज ग्रेटर देन a/m। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस का। देखिए, सेकंड केस क्या बोलता है यहाँ पे, इफ लाइन टचेस। इसका मतलब d विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब c इज इक्वल टू a/m। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन which is tangent, which is tangent is y is equal to mx plus a/m। तो ये हमें याद रखना है। तीसरा केस, if line intersects at two distinct points, in that case d क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब c विल बी लेस देन a/m। तो c इज लेस देन a/m होगा। अब ये देखिएगा, जो दूसरा केस था हमारा, वो केस क्या था देखिएगा, अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो जाए, तो ये लाइन का देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी
तो सी विल बी -a/m, यानी कि जो यहाँ पर हमारे पास ए था, उस ए को हम लोगों ने -a से चेंज कर दिया। और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए क्या बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये बन जाएगा आपका y = mx -a/m इन केस ऑफ y² = -4ax। राइट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पेज पर। हाँ देखिए, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके बारे में। y - b/² = 4ax - c। हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट y - b इज कैपिटल वाई, 4a = 4 कैपिटल A, और x - c = ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है y² = 4ax। अब हम लोग y = mx + c की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है कि ये होता था। देखिए y = ma + a/m। तो अब यहाँ पे चूंकि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल वाई एम कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल a/m लिखूंगा। और y को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, y - b से, m x - c, और ये हो जाएगा देखिएगा a/m, क्योंकि a कैपिटल A आ गया। ठीक है। हमने क्या देखा, y = mx + b - mc + a/m। तो ये जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर ये वाली लाइन देखिए, मैं C1 ले लिया हूँ। तो C1 = b - mc + a/m। तो हम इसकी सहायता से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल सकते हैं। राइट। और अगर दूसरा केस ये वाला होता, देखिएगा y - b/² -4ax - c। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बन जाता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी C1 b - mc, और ए को रिप्लेस कर देंगे हम लोग -a से। तो ये दूसरा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैराबोला का किसी लाइन के साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि सॉल्व करें, तो हम लोग उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।